एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रितु और एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूनिवर्सल टॉपिक पे जिसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी होती हैं कि देखो, जब भी हम इंडिया से बाहर मूवमेंट करते हैं इमिग्रेंट बन के, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा पे या पीआर होल्डर पे, किसी भी वीज़ा पे, तो हमें सबसे पहले रिसर्च करनी होती है कि हम किस कंट्री में जाके सेटल होने के प्लान कर रहे हैं। कोई भी कंट्री डिसाइड करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि किन पॉइंट्स की वजह से हमने कनाडा को सिलेक्ट किया और किन पॉइंट्स की वजह से आप ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे कि कनाडा अच्छा है या ऑस्ट्रेलिया अच्छा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है पीआर का। जब भी हम कंट्री स्विच करते हैं या फिर हम मान लो स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, तो हमारा मोटिव क्या होता है कि उस कंट्री में सेटल होना है, और सेटल होने के लिए यानी कि सिटीजनशिप लेनी है। तो कनाडा के अंदर पीआर लेना इजी होता है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप जॉब स्टडी के बाद जॉब स्टार्ट करोगे तो आपको 6 to 7 ईयर्स काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप पीआर के एलिजिबल होते हैं। बट वहीं पर अगर आप कनाडा में 1 ईयर भी जॉब करते हैं, उसके बाद ही आप सीईसी के अंदर, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर अपनी पीआर की फाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है कनाडा को। अब सेकंड पॉइंट आता है जॉब मार्केट। कनाडा में अगर आप 1 साल जॉब करते हैं, उसके बाद जैसे कि आपने स्टूडेंट स्टार्ट किया था तो आप एक ही रेस्टोरेंट में जॉब करते जा रहे हैं, फिर आप अपना डिप्लोमा लेकर आते हैं। तो कनाडा में किसी भी जॉब को अगर आप सुपरवाइजर लेवल पर दिखा देते हैं, एनओसी लेवल की जॉब ले लेते हैं, आप अपनी पीआर फाइल कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पर पीआर फाइल करने के लिए जरूरी है कि आपने जिस फील्ड में अपनी स्टडी की है उसी फील्ड की जॉब आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है कनाडा को। नेक्स्ट पॉइंट होता है क्लाइमेट का, इन्वायरमेंट का। कनाडा ज़्यादा ठंडा है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर कोल्ड जब होती है तो एक्सट्रीम लेवल पर होती है, बट वो रीजन के अकॉर्डिंग भी होती है। जैसे कि अल्बर्टा में तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, ओंटारियो में थोड़ा सा कम ठंडा होगा। सेम वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में इतना ठंडा नहीं होता, वेदर अच्छा है कनाडा के कंपेयर में। तो यहाँ पर एक पॉइंट जाता है ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट पॉइंट आता है मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट। कनाडा में मल्टी कंट्री से लोग आए होते हैं। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में भी हर कंट्री के लोग आपको मिलेंगे, बट कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया कनाडा में आपको ज़्यादा बाहर के लोग मिलेंगे, और इंडिया के भी हर रीजन के, हर स्टेट से लोग आए होंगे। तो अगर हम इंडिया से आ रहे हैं तो हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि आप रिटेल स्टोर जाओगे, वहाँ आपको इंडियन मिलेंगे, और किसी भी स्टोर पर आप जाओगे, पेट्रोल पंप पर आप जाओगे, हर जगह आपको इंडियन मिलते हैं। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना इजी होता है। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो होता है पैसा। यही देखो, अगर और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम बाहर की कंट्रीज़ में ऐसे अब्रॉड सेटल होते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा पैसा भी होता है। सेम ऐसे ही कनाडा का जो डॉलर है उसका अमाउंट इंडिया के साथ ज़्यादा है, और अगर हम ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का अमाउंट कम होता है। तो इस वजह से भी हमने डिसाइड किया था कनाडा आने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर आता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री है, आज के टाइम पर वो बहुत सेटल है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और सेम ऐसे ही कनाडा भी डेवलप्ड कंट्री है, बट जिस हिसाब से इमिग्रेशन यहाँ पर आ रहा है और ये लोग इमिग्रेशन पे काम कर रहे हैं, इन फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से हमने डिसाइड किया था कि हम ऑस्ट्रेलिया की बजाय हम कनाडा में मूव करेंगे, और इन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आप भी डिसाइड कर सकते हो कि क्यों आपको कनाडा जाना चाहिए या क्यों आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। तो ये सारे जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये मेरे खुद की रिसर्च बेस हैं। हो सकता है आपके पॉइंट्स या आपका कंक्लूजन कुछ और हो, या आपने कुछ और पॉइंट्स कंसीडर किए हों। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपने थॉट्स। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।